हेलो मेरे भाइयों, तो आज मैं आपके लिए मात्र 30 रुपए में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक एम्पलीफायर बोर्ड लेकर आया हूं। और भाइयों, इसका यूज सबसे ज्यादा ब्लूटूथ स्पीकर में होता है। तो चलिए इसको दिखाता हूं मैं आपको, और इसके मैं कनेक्शन करके आपको इसकी साउंड भी सुनाऊंगा और इसके बारे में एक एक चीज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बहुत ही पावरफुल बोर्ड है और मात्र 30 रुपए का ये मार्केट से मिल जाता है। और इस बोर्ड का नाम है CD6283, ठीक है ना। तो ये 6283 आईसी के साथ में आता है और आईसी इसमें आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आईसी लगी हुई है। बाकी सब ये इसके ऊपर हीट सिंक लगी हुई है, क्योंकि जब हम इसमें करंट देते हैं तो ये काफी गर्म हो जाती है आईसी, इसलिए यहाँ पर हीट सिंक लगानी जरूरी है। तो भाइयों चलिए अब इसके कनेक्शन को जान लेते हैं। इधर आपको ये आईसी दिख भी रही होगी, तो इसमें टोटल 12 पिन होती है और इस बोर्ड की जो मैक्सिमम पावर है वो 12 वाट है, यानी 6-6 वाट के आप इस पे 2 स्पीकर आराम से बजा सकते हो। तो इसमें स्पीकर के कनेक्शन कहाँ होंगे, ब्लूटूथ के कनेक्शन कहाँ होंगे और पावर सप्लाई के कनेक्शन कहाँ होंगे, तो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें स्पीकर के कनेक्शन कहाँ होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आईसी को कैसे पहचानना है वो मैं आपको बता दूं। ये काले वाला हिस्सा जो है ये आईसी का है। तो आईसी में आप देख रहे हो एक तरफ कटा वाला ये निशान है, ये देखिए। तो जिधर ये निशान होता है उधर से पहली पिन हम गिनते हैं, ठीक है। तो इसको मैं उल्टी कर लूं, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने उल्टी कर ली। तो यहाँ पर इस आईसी में इधर की साइड में कटा हुआ निशान है, तो इसका मतलब है इसकी पहली पिन जो है वो ये है। तो भाइयों अब इसके स्पीकर कहाँ लगेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो स्पीकर इसमें यहाँ पर 2 लैग पे लगेंगे। तो पहली लैग जो है वो 2 नंबर की है और दूसरी लैग जो है वो 10 नंबर की है। तो क्योंकि हमारी पहली लैग यहाँ पर इधर है, तो यहाँ पर पहली के बाद में दूसरी ये है, तो ये जो दूसरी है इसी पे हम यहाँ पर स्पीकर का एक कनेक्शन लगाएंगे। तो अब इसको ट्रैक करते हैं, तो इसको हम ट्रैक करते करते हम देखते हैं ये कहाँ जाएगी। तो ये जो है ये ऐसे जा रही है और ये यहाँ पर खत्म हो रही है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये खत्म है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो भाइयों यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का, ठीक है। और ये जो लैग है यहाँ पर ये कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे लगी हुई है, प्लस वाली लैग पे, ये देखिए ये प्लस वाली। तो अब इसकी जो ये माइनस लैग है, ये देखिए इधर माइनस लैग है ना, तो यहाँ पर ये जो माइनस लैग है ना वहां पर हमें स्पीकर का एक तार लगाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें तार लगा लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लगेगा वो तार, ठीक है। तो भाइयों हमने यहाँ पर स्पीकर का एक तार लगा दिया है, आप देख सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पर जो इसका कैपेसिटर का माइनस वाला हिस्सा है ना, माइनस वाली लैग, तो वहां पर हमने ये लगाया है, ठीक है। और अब हम दूसरे तार को देखते हैं स्पीकर के जो लगेगा, तो वो लगेगा हमारा 10 नंबर की पिन पे। तो पहली पिन ये रही, तो ये देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये रही 10वें नंबर की पिन। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अब इसको ट्रैक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये कुछ ऐसे जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है और ये यहाँ पर खत्म हो रही है यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है। और ये इस कैपेसिटर की प्लस वाली लैग पे ही टच हो रही है, ये देखिए प्लस वाली लैग पे ही ये टच हो रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये लैग यहाँ से निकल करके यहाँ पर आई है, तो हमें यहाँ पर कनेक्शन है। आप इसमें कहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसमें फटाफट से। ये देखिए ये भी पीले कलर का तार है, तो इसको भी मैं यहीं पर लगाऊंगा। ये देखिए कुछ ऐसे, ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर ये वाला कनेक्शन भी कर दिया है। तो हमारे स्पीकर के जो तार है वो दोनों हमने लगा दिए हैं। एक हमारा लगा है दूसरे नंबर की लैग पे और एक लगा है हमारा 10 नंबर की लैग पे। और अब चलिए सर्किट में जो इनपुट दी जाती है उसके हम कनेक्शन करते हैं, यानी ब्लूटूथ के कनेक्शन या ऑक्स केबल के कनेक्शन भी वहीं पर होंगे। तो भाइयों इसमें 2 पिन पे हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। एक तो है 5 नंबर की पिन और दूसरी है 7 नंबर की पिन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर ये जो आईसी हमारी उसका कटा वाला हिस्सा देखेंगे, तो उधर से हमारी पहली पिन होगी। तो ये इधर कटा वाला हिस्सा है। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, कुछ ऐसे, ये मैंने कर दिया है 1 2 3 4 और 5। तो ये रही 5 नंबर की पिन। चलिए इसको ट्रैक करते हैं। तो ये देखिए ये यहां तक जा रही है, तो ये यहां खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर क्या है। तो ये है हमारी पिन। तो ये देखिए भाइयों यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये देखिए, और इस कैपेसिटर के प्लस वाली लैग पे यहाँ पर ये कनेक्शन हो रखे हैं। ये देखिए ये प्लस वाली लैग है, इधर प्लस वाली है कैपेसिटर की, और माइनस वाली लैग यहाँ पर लग रही है, ठीक है ना। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है भाई ये 2 रजिस्टर, ये देखिए दोनों रजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो रेड वाला रजिस्टर है यहाँ पर आप दिख रहा है, तो ये 2.2K का रजिस्टर है, ये भी इसी में लगा हुआ है कैपेसिटर के बाद। तो इसी में हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमें एक तार लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर के तार का यूज करूंगा, ये देखिए।
तो चलिए इनको लगा लेते हैं फटाफट से। एक तार को आसानी से लगा दिया है, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पर दूसरा जो तार है ब्लूटूथ का या किसी भी चीज का, दूसरा जो तार है वो लगाना है हमें 7 नंबर की पिन पे, ठीक है। तो पहली पिन हमारी इधर है, ये देखिए पहली पिन है। तो 7 नंबर की देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर की ये रही पिन, इसको भी ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जा रही है, तो ये पिन भी यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, ये देखिए। और इस कैपेसिटर की भी प्लस वाली लेग पे यहाँ पर ये कनेक्शन है, ये वाला जो ऊपर से आईसी से आ रहा है वो कैपेसिटर की प्लस लेग पे है। माइनस वाली लेग कैपेसिटर की यहाँ पर है, ये देखिए 3 कनेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर भी सेम रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए 2.2K का यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद रजिस्टर के बाद ही हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो आप यहाँ पर चाहे ब्लूटूथ लगा दीजिए चाहे ऑक्स केबल। तो यहाँ पर अभी तो हम डायरेक्ट तार लगा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर भी तार लगा दिया है, ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 तार ब्लूटूथ के भी लग गए हैं। और अब चलिए, अब यहाँ पर ये तो प्लस के तार लगे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ग्राउंड तार भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लैक वाला वायर लेंगे। तो भाइयों इस सर्किट में आईसी की 2 पिन पे ग्राउंड पाया जाता है। एक तो है यहाँ पर 6 नंबर की पिन और एक है 9 नंबर की पिन। तो इसकी पहली पिन इधर है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कटा वाला हिस्सा इधर है ना। तो अब चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये पहली पिन है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए 6 नंबर की पिन है और 7 8 और 9। ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए 6 नंबर पे जुड़ा हुआ है ये तार और आगे 9 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, ये देखिए एक साथ। और ये आगे जा रहा है, ये देखिए ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये ऐसे जा करके यहाँ पर आया और यहाँ से भी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा जो है ये इसका ग्राउंड है यानी नेगेटिव है। और फिर यहाँ से 6 नंबर से नीचे भी जा रहा है, ये देखिए यहाँ से जा रहा है ऐसे, ये गया और यहाँ पर ये देखिए पूरे में जो है ये ग्राउंड है। यहाँ पर आप इसमें कहीं भी ग्राउंड लगा दीजिए और ऊपर से आप यहाँ पर भी कहीं भी ग्राउंड लगा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम इसमें यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर ग्राउंड तार भी इसमें लगा दिया है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर इसके स्पीकर के तार और ब्लूटूथ के तार भी हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। और अब इस सर्किट में जो एम्पलीफायर में पावर सप्लाई दी जाती है उसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो किसी किसी सर्किट में यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई नहीं दी जाती, तो उसमें खाली ये कैपेसिटर होता है। लेकिन इसमें यहाँ पर सप्लाई भी दी गई है, ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हो 4 डायोड लगे हुए हैं ना। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यानी इसमें आप 2 एम्पियर का 12 वोल्ट का सीधा ट्रांसफार्मर इसमें लगा सकते हो और इससे आप आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो इस कैपेसिटर की जो पिन है दोनों वो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। तो यहाँ पर आप सीधा 12 वोल्ट बैटरी के कनेक्शन दे सकते हो और इससे आउटपुट ले सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनता हुआ दिख रहा है ना, तो इसमें एक तरफ तो इसके अंदर जा रही है सप्लाई और एक तरफ हमें यहाँ पर सप्लाई देनी है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको 2 खांचे दिख जाएंगे, ये देखिए। एक तो ये रहा 2 कनेक्शन, ये देखिए यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है तार, और एक यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब मैं चलिए इधर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर एक तो हमें यहाँ पर देनी है सप्लाई और एक देनी है हमें यहाँ पर। और इधर भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर सिल्वर कलर का जो यहाँ पट्टी है ना बीच में है और बिना सिल्वर कलर की पट्टी साइड में है। तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच है और ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सप्लाई दी जाती है। तो हम यहाँ पर एसी की सप्लाई इसमें देंगे, ठीक है। तो चलिए दे लेते हैं। 2 तार हमें कनेक्शन करने हैं इसमें भी। भाइयों जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताए हैं वैसे ही आपको भी करने हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसके कनेक्शन कर लोगे। चलिए अब दूसरे तार को भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई के कनेक्शन भी कर दिए हैं। आप इसमें 12 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर सीधा जोड़ सकते हो और इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भाइयों इसके सारे कनेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। और अब चलिए इसको यहाँ पर हम ब्लूटूथ से जोड़ते हैं और इसके अंदर आउटपुट कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं कुछ ऐसे रख दे रहा हूँ और फिलहाल हम इसको यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी से चलाएंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर मेरे पास नहीं है। और एक हमें यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिएगा। ये देखिए ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉपुलर है। तो इसके कनेक्शन हमें करने हैं। इसमें बेसिकली 6 तार होते हैं, ठीक है। ये जो 2 तार हैं ये देखिए रेड कलर में लगे हुए हैं, इसका मतलब ये बैटरी के तार है। और ये जो 3 तार है ये है इसके सिग्नल के तार। और ये जो रेड तार होता है ये इसका यहाँ पर एंटीना वाला तार होता है, इसको कहीं नहीं लगाया जाता, ये सिग्नल को पकड़ता है और अंदर भेजता है, ठीक है। तो अब चलिए ये जो सिग्नल के तार है ना ये हम यहाँ पर इसके साथ में अटैच करेंगे, ओके। तो भाइयों ये जो सिग्नल के तार है इनमें भी ये जो
बीच वाला तार है ये ग्राउंड का है और यहाँ पर बोर्ड में भी हमारा जो बीच वाला तार है वो ग्राउंड का है। तो हम ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए हमने सिर्फ अभी ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा उल्टा रख दूं ताकि आपको कनेक्शन आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो साइड वाले तार है ना, इनको ये जो ब्लू वाले तार है इनके साथ में हमें जोड़ देना है। तो फटाफट से हम जोड़ देते हैं। और ये देखिए साइड वाले को मैं साइड वाले के साथ जोड़ता हूँ यहाँ पर, और ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा जो ब्लू वाला तार है ना उसको ऐसे ही जोड़ते हैं हम। इस तरीके से भाइयों हमने यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ में कनेक्शन जोड़ दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर सिग्नल के तार है ना तीनों, तो ये हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल के जो तार होते हैं उनके साथ में जोड़ दिए हैं। और अब ब्लूटूथ मॉड्यूल के यहाँ पर ये बैटरी वाले तार है, इनको भी हम जोड़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर अब इसमें स्पीकर के तार लगाएंगे। तो स्पीकर के तार जो है वो ये रहे यहाँ पर, और स्पीकर हमारे पास ये रहा। यहाँ पर हम कोई भी एक तार स्पीकर का हम यहाँ पर लगा देंगे। ये लग गया है, ये वूफर है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं, फटाफट से लगा देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो ये देखिए हमने दोनों यहाँ पर स्पीकर के तार लगा दिए हैं। और ये जो हमारे ब्लैक ब्लैक तार दिख रहे हैं ना, तो ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को हम ग्राउंड के साथ लगा देंगे। इनके साथ में जोड़ रहा हूँ, ये देखिए। तो भाइयों हमारे यहाँ पर स्पीकर के तार भी हमने लगा दिए हैं। ये देखिए पीले वाले दोनों तार है ना, तो वो अलग अलग स्पीकर में हमने लगाए हैं। ग्राउंड को हमने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। और यहाँ पर सिग्नल के जो तार है, ये देखिए सिग्नल के तार, ये हमने यहाँ पर इसके मॉड्यूल के सिग्नल के तारों के साथ में जोड़ दिया है। तो अब इसमें भी हमें बैटरी के कनेक्शन करने हैं और सर्किट में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, जो ये रही। ये देखिए 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। तो इसके साथ में मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो प्लस हमारा ये है, तो प्लस को हम प्लस के साथ में लगा देंगे। और अब चलिए अब यहाँ पर माइनस को हम माइनस के साथ में कनेक्ट करेंगे। देखिए तो हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है, डिस्प्ले हमारी आ चुकी है। तो हमारा सर्किट अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पर मेन हमारा जो एम्पलीफायर है उसमें पावर देनी है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, तो हम सीधा इसमें डीसी पावर ही देंगे। और वो पावर सप्लाई देंगे हम यहाँ पर, जहाँ पर ये बड़ा कैपेसिटर है तो इसमें देंगे हम। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है इस कैपेसिटर का और ये पॉजिटिव है। तो ये रही बैटरी, तो यहाँ पर ये नेगेटिव, तो नेगेटिव को हम नेगेटिव में दे लेते हैं। और नेगेटिव यहाँ पर ये रहा। और अब यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव बचा, तो इसको हम यहाँ पर देंगे पॉजिटिव के साथ में। तो ये हमने यहाँ पर इसके बैटरी के कनेक्शन भी हमने कर दिए हैं सर्किट के। तो अब हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा सर्किट ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको सर्किट को थोड़ा सा मैं ऐसे सीधा कर दूं। तो चलिए इसको फटाफट से बजा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं सीधा कर दूं। और भाई हमारे पास दूसरा मोबाइल ये रहा। और अभी हमने थोड़ा सा सर्किट में चेंज किया है। ये देखिए यहाँ पर आपको तार दिख रहे हैं ना। तो फिलहाल पहले तो हम बैटरी से चला रहे थे, लेकिन अब हमारी बैटरी डाउन हो चुकी, तो अब हम इस एडेप्टर से चला रहे हैं। देखिए तो अब इसे एडेप्टर को मैं सीधा यहाँ पर बोर्ड में लगा दूंगा। ये देखिए ये देखिए सीधा एडेप्टर से आ रही है सप्लाई। और ये देखिए यहाँ पर आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रख दे रहा हूँ। तो अब चलिए यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया है। और ये रहा हमारा पहला पॉइंट। ये देखिए जैसे मैंने किया तो ये एकदम कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और अब देखिए मैं गाना बजा देता हूँ। यहाँ से मोबाइल से इसकी आवाज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और भाइयों यहाँ पर हमारे दोनों स्पीकर बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है वो भी यहाँ पर 12 वाट है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, दो दिखाने के लिए इसलिए मैंने लगा दिया। बाकी ये बज रहा है, बहुत कम बज रहा है क्योंकि इसे ज़्यादा करंट चाहिए। बाकी ये अच्छा आवाज़ दे रहा है। ये देखिए तो बहुत ही शानदार बज रहा है, क्योंकि आउटपुट तो इसकी बहुत गजब की है। तो भाई इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी, एक एक वायर को बताया कैसे लगाना है, कहाँ पर लगाना है, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको इसके कनेक्शन करने हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।